सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, मानव तन सर्वश्रेष्ठ क्यों है। मानव तन सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसको जाने। रामचरितमानस के अनुसार तो स्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मानव तन सर्वश्रेष्ठ क्यों है। इस पर हम प्रसंग डालेंगे, तो इसके पहले गुरु की वंदना हम करेंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि मानव तन सर्वश्रेष्ठ क्यों है। एक बार भगवान श्री राम जी बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु थे। और वहां पे हनुमान जी, विभीषण जी, सभी भाई, सभी अयोध्या के जिज्ञासु भक्त, ऋषि महात्मा, इनके सभी मित्र बैठे हुए थे। तो भरत जी ने प्रश्न कर दिया कि भैया भगवान श्री राम जी से, ये मानव शरीर श्रेष्ठ क्यों है। इसको सभी शास्त्रों में, वेद पुराणों में इसके बारे में कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव तन है। तो ऐसा भैया क्या है इसमें विशेषता, ऐसी क्या बात है इस शरीर में कि जिससे वेद और वेदांतों में, सभी धर्मशास्त्रों में, सभी स्मृतियों में, सभी गुरुजनों ने ऐसा कहा है। गुरु जी परमात्मा स्वरूप सदगुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा। तो भगवान राम बोले नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। मानव तन जितने भी 84 लाख ये पंचभूतों से युक्त शरीर हैं, उन सब में श्रेष्ठ है। तो कहने लगे भरत जी, हनुमान जी भी बैठे थे, कि प्रभु कृपा करके आप इस सत्संग को बताएं, हम लोगों को सुनाएं, हम जानना चाहते हैं। तो भगवान राम कहने लगे, सुनिए। बोले भरत, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये बड़े भाग से मिलता है। 83,99,999 योनियों की बात, उनमें जो पुण्य इकट्ठा होते हैं, वो पुण्य जब इकट्ठा हो जाते हैं तब कहीं मानव शरीर प्राप्त होता है। और ये इसमें जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो हम आप सबके सब में है। और ये हमेशा अपने निज स्वरूप यानी परम चेतन से मिलना चाहती है, लेकिन अष्टधा मूल प्रकृति में बंध जाती है तीनों गुणों के कारण। तीनों गुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इनके कारण ये बंध जाती है और ये निकलने के लिए बहुत फड़फड़ाती है, बेचैन रहती है। तो अन्य शरीरों में व्यवस्था नहीं है, केवल मानव शरीर ऐसा है जिससे उस परमात्मा का भजन किया जा सकता है, जो कि ज्ञानवान है, और भजन करके इससे निकला जा सकता है। तो बोले यही मानव शरीर है, इसलिए बहुत ही भाग्यशाली है, इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान राम क्या कहते हैं, भरत यही तन करे फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, दर्पण पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते 60 यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को पा करके, यही तनकर फल विषय न भाई, ये शरीर, मानव शरीर पाने का जो फल है, 83,99,999 योनियों के बाद जो फल मिला है, वो है मानव तन। और इसका काम ये नहीं है
कि विषयों में लग जाए। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। यदि शरीर को प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के परमात्मा का चिंतन न करके विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, तो सुख तो मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन वो क्या है? फल नश्वर फल मिलेगा, वो दुखदाई होता है। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर आप नरक में आ जाएंगे। उन पुण्यों को क्षीण हो जाएंगे, आप सुख भोग ऐश्वर्य सब भोग लेंगे जब तक आपके पुण्य। भाई कहने का मतलब आपकी जेब में 500 रुपया कोई डाल दे और बाजार जाए तो जब तक 500 रुपए रहेंगे तभी तक तो आप खाएंगे पिएंगे। अब जब रुपए सब खत्म हो जाएंगे तो फिर जेब खाली हो जाएगी, तो फिर आपको दुख होगा। तो कहते हैं ये तन कर फल विषय न भाई। ये तन का मतलब ये नहीं कि विषयों में लगाएं आप। जो 84 लाख योनियों में ये मिला है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि आप इसको विषयों में लगाएं, संसार में लगाएं। इसको लगाएं भगवान के चरणों में। नर तन उपाय विषय मन देही, और पलट सुधाते 60 विष ले। मनुष्य का शरीर पा करके यदि आपने परमात्मा परम तत्व को प्राप्त नहीं किया, तुम्हारी जीवात्मा उस परम स्वरूप से नहीं मिली, स्वस्वरूप से नहीं मिली, निज स्वरूप से नहीं मिली, तो समझ लो कि अमृत पा करके भी विष को प्राप्त कर लिया। पलट सुधाते 60 विष ले। ये अमृत विष में बदल जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 83,99,999 योनियों के बाद जो भी तुम्हें अमृत पुण्य मिला था वो सब विष में बदल जाएगा। इसलिए भाई ये बड़े भाग से शरीर मिला है। इस शरीर के मिलने का मतलब है कि आप उस परम तत्व, परम चेतना, उस परमात्मा में मन लगाओ, उसके भजन में मन लगाओ, विषयों से दूर हो जाओ, विषयों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। इसी से मुक्ति मिल सकती है, अन्य किसी शरीरधारियों में व्यवस्था नहीं है। ताई कबहु भल करे न कोई, अगुंजा ग्रह परस मन खोई। आकार 4,84,000 और जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। भगवान श्री राम जी ने कहा। आकर 4,84,000, 83,99,999। ये 84 लाख योनियां, जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये मानव शरीर पा करके इन विषयों में जब मन लगा देता है तो समझ लो पारस की बजाय वो गुंजा पत्थर मिल गया। गुंजा ग्रह परस मन खोई। पारस पत्थर को खो करके नकली पत्थर को प्राप्त कर लिया, यानी 84 लाख योनियों में चला गया। 84 लाख से छुटकारा पना था, फिर वहीं चला गया, अधोगति में चला गया। उसको जाना था सदगति में, लेकिन चला गया अधोगति में। फिर अंडस, श्वेता, जरायुज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की जो राशियां हैं, इनसे 21 लाख योनियां, जातियां, जीवधारी पैदा हुए हैं। 21 चौको 84 बने। इस पर फिर चला जाएगा, और जब चला जाता है तो फिर वो पछताता है, सिर धुन पछता है। सालें कर्म खाई, ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अपने कर्मों का पर दोष नहीं देगा, भगवान पर दोष देता है कि प्रभु कहाँ आ गए। तो वो सदैव माया में ग्रसित होकर के अपने बुरे कर्मों के कारण अधोगति में वो चला जाता है, वो जीता है। ये मानव शरीर भवसागर को हे भरत जी पार करने के लिए सदगुरु रूपी यदि आपको नाव मिल जाए, कोई तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाए और विधि बता दे, और उस विधि के अनुसार आप नाम का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आप 84 को पार हो जाओगे। तो 84 से पार हो जाता है साधक, उसको फिर 84 में नहीं पढ़ना पड़ता, वो उसको सदगति मिल जाती है, अधोगति में नहीं जाता। और कहते हैं शरीर को पा करके यदि नहीं भजन किया भगवान का, तो उससे ज्यादा फिर नरकी, उससे ज्यादा निंदक, मंदमती वाला कोई नहीं। वो महापापी है, उसको इतना बड़ा पाप मिलता है जैसे कोई आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करने वाले को जितना पाप मिलता है उतना ही बड़ा, सबसे बड़ा पापी कौन होता है? सबसे बड़ा पाप किसको मिलता है? जो आत्महत्या करता है।
तो जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने के मुकाबले कोई महापाप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप, इससे भी बढ़ के आत्महत्या वाला। कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो न तरह भवसागर, लिखा है कि जो न तरह भवसागर नर समाज यस पाई, असो प्रतिनिंदक मंदमती की आत्मा हनुगति जाई। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए। मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर पा करके इस भवसागर से 84 से जो पार नहीं हो रहा, सो कृत निंदक मंदगति, तो उसको समझ लो बड़ा निंदक है, मंदमती है, अधम है। और उसको कौन सी गति मिलती है? जो आत्महत्या करने वाले को गति मिलती है। पिशाच योनि में जाता है, नारदाने के कीड़े बनता है, जो अपने शरीर को त्याग करता है जबरदस्ती, जहर खा करके, फांसी लगा के, आग लगा के, रेल में कट करके, गोली मार करके। जो आत्महत्या के तमाम कारण है, इनके हिसाब से जो आत्महत्या करता है, शरीर को नष्ट करता है जबरदस्ती, उसको ये गति मिलती है, सबसे खराब गति मिलती है, तो उस गति में हो जाता है। तो इसलिए हे भरत, इस शरीर को पा करके मनुष्य को भगवान का चिंतन करना चाहिए, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। श्री राम जी तत्वदर्शी सदगुरु थे, इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु का कार्य ही है कि उसने तो तत्व का दर्शन कर लिया है, तो उस एक परमात्मा के, वो अद्वैतवादी होता है, द्वैतवादी नहीं होता है। तत्वदर्शी सदगुरु क्या होता है? अद्वैतवादी होता है, क्योंकि उसने अद्वैत का दर्शन कर लिया है। श्री राम, भगवान श्री राम जी कहने लगे, आत्मा राम की भक्ति करो, वही सब सुखों की खानी है। हृदय में स्थित जो आत्मा राम है, उसी की भक्ति करो। वो स्वतंत्र है परमात्मा, और उसकी भक्ति स्वतंत्र है। राम कहाँ? तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने। श्री राम जी ने कहा कि उसकी भक्ति में कोई नेम नहीं है, सिर्फ प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और सत्संगत संसत कर अंता। भगवान श्री राम जी ने कहा भक्ति स्वतंत्र है, सभी सकल सुख खानी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थ मिल जाते हैं, लेकिन बिना सत्संग के व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। जब सत्य का संगत करेगा, सत्संग करेगा, सुनेगा, ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु से जो सत्य की ही बात करता हो, तभी उसके सारे संशय सब नष्ट हो जाएंगे। और पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, बिना पुण्य पुंज के ऐसा सदगुरु नहीं मिलता है। और सत्संगत संसत कर रहता, उसके सत्संग को सुनने से मन के अंदर जितनी शंकाएं होती हैं सब दूर हो जाती हैं। तो फिर क्या हो जाता है? साधु ते संत हो जाता है वो साधक। पहले जो इंद्रियों को साध ले, मन सहित इंद्रियों का निरोध कर ले, संयम कर ले, वो संत साधु होता है। और संयम करने के बाद नाम का जप करने लगता है, तो उसके अंदर के जितने विकार हैं, संशय हैं, संदेह हैं, जब वो सब दूर हो जाते हैं, उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि परमात्मा एक है, सबके हृदय में निवास करता है, ज्योति स्वरूप है। कोई ज्योतिर्स्वरूप मंदिरों में, इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये जब आत्मज्ञान हो जाता है, उसके अंदर के सारे संशय खत्म हो जाते हैं, तो साधु से क्या हो जाता है? वो संत हो जाता है। और जब अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो हो जाता है संता। जैसे हनुमान जी, शंकर भगवान, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, कबीर, तुलसी, बुद्ध, महावीर स्वामी, 24 अवतार, परशुराम जी, सब हो गए, सब संता हो गए। उनके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि किसी को भी भगवान के दर्शन करा सकते हैं अनुभव के द्वारा। उपद्रष्टा मनता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ति देहेस्मिन पुरुषापुरा। किसी भी पुरुष को वो परमात्मा स्वरूप बना सकते हैं।
उपद्रष्टा तो हर पुरुष होता है, उपद्रष्टा को ही क्षर पुरुष कहते हैं, हनुमंता को अक्षर कहते हैं। फिर भर्ता भोक्ता महेश्वरा, और जब इस स्थिति को पार कर जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो अक्षर पुरुष के बाद ब्रह्म पुरुष, पूर्ण ब्रह्म पुरुष हो जाता है। परमात्मा व्यक्ति चार युक्त देहस्मिन पुरुषापरा, वो देहधारी पुरुष क्या हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है, वो फिर उत्तम पुरुष हो जाता है। तो कहने का मतलब है, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हे भरत भैया, हे सभी जिज्ञासु भक्तों, मानव तन इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इस तन के माध्यम से ही हम जीवात्मा को आत्मा तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप कह रहे होंगे कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ये गुरु जी कहते हैं, ये सब परम चेतना के पर्यायवाची शब्द हैं। इन पे आप भ्रम न करें, कुतर्क न करें, संदेह न पैदा करें। इसीलिए मानव तन सर्वश्रेष्ठ है, इसके मुकाबले कोई भी तन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है मानव तन सर्वश्रेष्ठ। इस तन से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भैंस बन जाए, बकरी बन जाए, सांप बन जाए, कीड़ा मकोड़ा बन जाए, तो वहां पे ज्ञान और वैराग्य रूपी जो दो नेत्र होते हैं वो नहीं खुलते, और मानव शरीर में खुल जाते हैं। किसके द्वारा? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुंदर दिव्य दृष्टि है होती। उगराय विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भव रजनी के। इस तन को तत्वदर्शी सदगुरु शिक्षित कर देता है। अब किसी तत्वदर्शी सदगुरु से कहा जाए कि आप सांप को शिक्षित कर दो, आप बैल को शिक्षित कर दो, पक्षी को शिक्षित कर दो, तो क्या शिक्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मनुष्य को ये शिक्षित कर सकता है। मानव तन में ये विशेषता है। या फिर बहुत ही पुण्यात्मा है, अच्छी संगति है, भले वो पक्षी हो, किसी भी योनि में हो, जब दिन रात कथा सुनेगा, अच्छी संगत मिलेगी। गरुड़ जी थे भगवान विष्णु के वाहन थे। भगवान विष्णु क्या है? योग माया के पुत्र हैं। योग माया क्या है? भगवान की दासी है। देखिए, योग माया की जो पालन करने वाली वृत्ति, उसको भी विष्णु कहा गया, और उस आत्मा राम को भी विष्णु कहा गया। जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त सत्ता है, उसको भी विष्णु कहा गया। समस्त ब्रह्मांड के अणु अणु में जो व्याप्त सत्ता है, उसको विष्णु कहा गया। एक विष्णु कहा गया पालन करने वाली, प्रकृति का पालन करने वाली जो सत्ता है, वृत्ति है, उसको विष्णु कहा गया। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, जो प्रकृति से युक्त है, और जो प्रकृति से परे सत्ता है, उसको परमात्मा कहा गया। प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी ब्रह्मनिरी विराजगनासी, उसको परमात्मा कहा गया। तो गरुड़ जी किसके वाहन थे? भगवान विष्णु के। योग माया की जो वृत्ति थी, विष्णु उसके वाहन थे। तो इनको जब शंका हो गई तो फिर कहां भेजा गया इनको? काकभूषुंडी जी के पास। खग जाने खग की भाषा, पक्षी ये थे, पक्षी वो थे। लेकिन भगवान की कृपा से काकभूषुंडी जी का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। ज्ञान की चर्चा करते थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। भगवान हृदय स्थित आत्माराम के दर्शन हो गए तो उनके अंदर आत्माराम जागृत हो गए थे। इसलिए सूझे रामचरित मन माणिक, भूपुत्र प्रकट जो जांजे खानिक। वो दिन रात राम की चर्चा करते थे। तो शंकर भगवान ने सोचा, जब मिले शंका समाधान के लिए, तो उन्होंने कहा तुम उन्हीं के पास जाओ। आप पक्षी, वो पक्षी, वहां बात समझ में आ जाएगी, मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर उनके पास भेजा, उनका कल्याण हो गया। तो अन्य शरीरों में बड़ी कठिनाई है भगवान की भक्ति करने में। उसी टाइप का यदि कोई सदगुरु मिल जाए तब तो कल्याण है। यदि उस टाइप का सदगुरु नहीं है, उसी योनि का, तो फिर बहुत कठिन है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब मानव योनि मिलेगी
तब कहीं सदगुरु मिलेगा, उसके द्वारा नाम विधि जाप की विधि मिलेगी, फिर नाम मिलेगा भगवान का, तब जप करेगा, तब ये जीवात्मा तीनों गुणों से, अष्टधा मूल से छूट जाएगी, जो तीनों गुणों के कारण बंधी हुई है, अपने निज रूप में समा जाएगी, यानी मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाएगी। ये व्यवस्था केवल मानव शरीर में ही है, इसी शरीर से, इसीलिए इसको साधन नाम मोक्ष का द्वारा कहा गया। ये कन्विंस है, मोक्ष तक पहुंचने का एक वाहन है। इसलिए भगवान श्री राम जी कहते हैं, भरत जी ये मानव तन सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। राम राम।